देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता क्या है, ठीक है, सही। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ये तुम्हारे लिए नया चीज है। इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये तुमको समझा देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता क्या, ठीक है। ये हम छोड़ दिए थे क्योंकि जरूरत नहीं पड़ता ऐसे नॉर्मली, बट तुम लोग को पढ़ा दे क्योंकि अब टाइम है और एडिशनल पढ़ा जा सकता है, चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में हम लोग क्या करते हैं, मान लो, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमने एक फोटो बनाया, ठीक है, दिस इज अ सेल, ठीक है। सेल का बात करते हैं, सेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे बिल्डअप होता है। ये एक सेल है जिसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, लेट द, ठीक है, सरफेस, ये सेल है ना, और इसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ, लेट सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सभी लोग कल तक रजिस्टर कर लेना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगा, ठीक है। हमको पता चल जाता कौन कौन रजिस्टर किया है कि नहीं किया, ठीक है। अब देखो इसका रेडियस आर, तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज व्हाट, 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज जस्ट आउटसाइड, यहाँ पे। अब देखो हम 2 पॉइंट चूज कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। एक पॉइंट हम जस्ट बाहर चूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है, और एक पॉइंट 1 हम जस्ट अंदर चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम तुमसे बोले कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, तो एट पॉइंट 1 तुम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलोगे, एट पॉइंट 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, एंड एट पॉइंट 2 व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सही है, देखो रे जरा, सही है, बिल्कुल सही है ना, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, सही। अब E1 हमारा ये है, E2 हमारा ये है, और Q का वैल्यू अगर देखें तो Q का वैल्यू हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, सही है। क्यों, यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का मतलब सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो E2 हमारा हो गया कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, क्लियर है, ठीक है। तो ये एक सेल जो है एक मेटल सीट जैसा बिहेव कर रहा, मेटल प्लेट जैसा बिहेव कर रहा। अब हम इसमें क्या करते हैं, ठीक है, अभी इसमें दिमाग ज्यादा ना लगाओ। अब हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे कट करते, ठीक है। यहां से यहां तक एक छोटा सा पोर्शन काट दिए, और इसको काट करके इसका फिगर हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये कटे हुए स्फीयर का फोटो बना रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा स्फीयर सेल था, और इसका हमने छोटा सा पोर्शन काटा था, और ये कटा हुआ पोर्शन कहीं यहां रख देते हैं, समझ गए। अब जो हमने चूज करा था 1.2, ये बाउंड्री था, 1.2 हमने यहाँ चूज किया था, और 1.1 हमने यहाँ चूज किया था। 1.2 हमारा यहाँ पर था और 1 हमारा 1 यहाँ था। इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा था, क्योंकि हमने एक छोटा सा पोर्शन काटा है, ठीक है, तो इस पे भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही रहेगा, इस पे भी सिग्मा रहेगा। चार्ज चेंज हो जाएगा बट चार्ज डेंसिटी तो सेम ही रहेगा ना, समझ गए शाश्वत? हाँ सर, ठीक है। अब देखो इस पहला पोर्शन, और ये हो गया दूसरा पोर्शन। पहला पोर्शन के कारण पॉइंट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मान लो E डैश, ठीक है। तो पॉइंट 1 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट और 1 पॉइंट जस्ट एक मॉलिक्यूल आगे पीछे है, ठीक है। एक पॉइंट एक मॉलिक्यूल आगे है और एक पॉइंट एक मॉलिक्यूल पीछे है, तो इस पूरे के कारण E1 भी कितना होगा, E डैश, ठीक है,
भाई अगर ये पॉइंट है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है तो यहाँ पर भी इसके जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, ई डैश ही रहेगा ना, इस पूरे चार्ज के कारण। अबे एक मॉलिक्यूल आगे और एक मॉलिक्यूल पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम ही रहेगा, समझ गए। इस रीजन में जस्ट बाहर और जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतने चार्ज के कारण है। ये जो सेल पे चार्ज है इसके कारण है, ये जो सेल पे चार्ज है ना इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या रहेगा, सेम काटने के बाद। क्लियर है? अब जो ये पोर्शन है, ये छोटा वाला, इसके कारण अगर हम बोले 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डबल डैश है तो 1 पॉइंट पे क्या होगा, इधर होगा, और ये भी ई डबल डैश होगा, बट इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि इस चार्ज के एक पॉइंट एक तरफ है और दूसरा पॉइंट दूसरी तरफ है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इस तरफ आ जाता है और सेकंड पॉइंट इस तरफ आ जाता है। ठीक है, क्लियर? देख लो रे, बात भेजे में घुस रहा है कि नहीं, इसलिए नहीं पढ़ा है, कैसे समझता नहीं है, बिना मारे पीटे लोग समझते नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये कटे हुए पोर्शन को हम इससे जोड़ देंगे तो ये हमारा कंप्लीट स्फीयर तैयार हो जाएगा, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1 और ये पॉइंट हो जाएगा 2। जब इस दोनों पोर्शन को जोड़ देंगे तो सेल कंप्लीट हो जाएगा ना, और सेल जब कंप्लीट हो जाएगा तो E2 क्या हो जाएगा, E2 इज E डैश प्लस E डबल डैश, और E1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे E1 हो जाएगा E डैश माइनस E डबल डैश। देखो सेकेंड पॉइंट पे तो इसके कारण और इसके कारण दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम। ठीक है, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश प्लस ई डबल डैश, बट फर्स्ट पॉइंट पे इसके कारण बाहर की तरफ है और सेकंड के कारण किधर है, अंदर की तरफ, तो है ना, E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा E डैश माइनस E डबल डैश। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने निकाला, और E इनसाइड क्या होता है, 0। ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट मतलब E2 और इनसाइड पॉइंट मतलब E1, तो इसका मतलब E1 क्या होना चाहिए, 0, और E2 क्या होना चाहिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? E1 पॉइंट तो सेल के अंदर आ गया ना, अब कंप्लीट सेल के। ठीक है, सो E1 0 और E2 इतना, तो यहाँ पे रख दिए E1 0 और E2 इतना। इससे पता चला कि E डैश इज इक्वल टू E डबल डैश। ठीक है, ये पता चला, इसका वैल्यू यहाँ रख दिए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स E डैश, E डबल डैश का वैल्यू यहाँ रख दिए इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि E डैश इज इक्वल टू E डबल डैश इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब एक होमोजीनियस स्फेरिकल सेल में जरा सा जगह अगर हम काट देंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, कटे हुए जगह पे इट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? कटे हुए जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? सर थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब देखो अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है कि अब हमें पता है कि ये जो स्फेरिकल सेल था, ठीक है, इसका हमने छोटा सा पोर्शन काटा था, कितना पोर्शन, मान लो DA। ठीक है, ये छोटा सा पोर्शन कटा हुआ था। जो ये पहला पोर्शन है उसके कारण यहाँ पर, ठीक है, इस पहले पोर्शन के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E डैश। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था E डैश, सही ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था E डैश। और हम बोलेंगे कि ये जो पहला पोर्शन है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे बात कर, ये E डैश था और E डैश था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये जो छोटा सा पोर्शन हमने रखा इसके ऊपर जो चार्ज था DQ क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू D। तो ये जो छोटा सा ब्लू रंग का पोर्शन तुम्हें दिख रहा है
वो दूसरे के इलेक्ट्रिक, ये जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक है, इसके चार्ज के कारण इसके ऊपर इतने से चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा डीएफ, ये हो जाएगा डीएफ, और डीएफ हो जाएगा एक का इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे का चार्ज। सो डीएफ हमारा हो जाएगा ई डैश में सिग्मा इंटू डीए और डीक्यू, है ना, सिग्मा ई डैश इज सिग्मा इंटू, ये डीक्यू हो गया, और ई डैश हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो डीएफ हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीए, सही। और यहां से बोलेंगे डीएफ बाई डीए इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया is actually Newton per meter square. This is called pressure. इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम एक सेल को ऐसे रख देते हैं, चार्ज सेल को, जिसपे ऊपर चार्ज भरा हुआ है, तो हर चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा ना, तो ये फोर्स चारों तरफ लगेगा एक दूसरे के कारण, और हर सेक्शन पे, ठीक है, हर सेक्शन पे इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। प्रेशर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? नहीं, समझ में आ गया क्या? लग तो नहीं रहा है सर, थोड़ा बहुत है, थोड़ा ही बहुत आया, इसलिए नहीं पढ़ा, थोड़ा भारी चीज है, ठीक है। सर ये टेस्ट में आएगा क्या? नहीं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या देंगे टेस्ट में, क्या चिंता कर रहे हो, टेस्ट में नहीं देंगे भाई। ऐसा टेस्ट में इसमें क्या पूछेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एक्चुअली क्लास में पढ़ाते हैं, ऐसे ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है, भारी भारी चीजें ऑनलाइन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। देखो तो थोड़ा तो समझ में आ गया होगा, इसको वीडियो बना सर ये लिख लेना। हाँ लिख लो ना, हम लिख लो, हम ऐसे सर ऊपर वाला भी लिखना है। ये बड़ा लॉजिक है, हम भेज देंगे अभी वीडियो बना के, ठीक है। अब क्वेश्चन जरा इसका बता दे, सुनो, ठीक है, क्वेश्चन कैसा बनता है ये सुनो, ठीक है। देखो समझ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का पहला क्वेश्चन तुम्हें बताया, मान लो ये हमारे पास एक हेमीस्फीयर, ये एक स्फीयर है, ये बना हुआ काय का है, 2 हेमीस्फेरिकल सेल का बना हुआ, जिसको जोड़ के रखा गया, ठीक है, ये ऐसे जोड़ के रखा गया, और इसके ऊपर चार्ज भरा हुआ, ठीक है। अब चार्ज जब भरा हुआ है तो होगा क्या, ठीक है, इसका रेडियस कितना है r, दोनों का रेडियस r, चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर इन दोनों स्फीयर को तुम छोड़ दो तो ये इधर भग जाएगा और ये इधर भग जाएगा, ठीक है, भग जाएगा ना। तो इसको रोके रखने के लिए तुम्हें इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा और इधर से भी फोर्स लगाना पड़ेगा। अबे दोनों तरफ से ऐसा दबा के रखोगे तब न जुड़ेगा, भग जाएगा ना रिपल्सन के कारण। तो क्वेश्चन ये है कि तू पशु बल कितना लगा रहा, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय यू। समझ में आया मामला? चलो हम बताते हैं, देखो होगा नहीं, सुनो क्या करो, कैसे सोचना, ठीक है, क्योंकि प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमको नहीं पता कि कितने लोगों को याद है या आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़े थे जो प्रेशर होता है जो फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये जो हेमीस्फीयर है, एक हेमीस्फीयर हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, आधे हेमीस्फीयर पे बात करते हैं। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा ना। पूरे स्फीयर पे अगर चार्ज भरा हुआ है तो प्रेशर तो यही रहता है ना, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आधे हेमीस्फीयर पे जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उस पे फोकस करते हैं, इसका रेडियस r। यहाँ पर अगर प्रेशर हमें पता है, ठीक है, तो प्रेशर के कारण समझ गया, ये फोर्स ऐसा लगेगा df, इस बाकी के प्रेशर के कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा df, और df हो जाएगा दैट इज प्रेशर इनटू df, ठीक है। अब इस फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। इस फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, सही समझ गया।
तो वर्टिकल कंपोनेंट तो तुम हर जगह फोर्स को अगर तुम देखो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा और वर्टिकल एक दूसरे को क्या करता जाएगा, कैंसिल। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा वो हो जाएगा पी डी ए इंटू कॉस थीटा, और ये जो तुम डीए लिए हो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा ये डीए कॉस थीटा ये वाला होगा। ये एरिया अगर डीए है तो ये एरिया क्या होगा, डीए कॉस थीटा, ठीक है। सो ये एरिया जो डीए कॉस थीटा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं डी एफ एक्स इज पी, डीए कॉस थीटा को लिख सकते हैं डीए एक्स, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया इंटीग्रेट हो जाएगा, सो एफ एक्स आ जाएगा पी एरिया डी एक्स, ये डी एक्स मतलब ये पूरा एरिया जुड़ जाएगा और ये एरिया जुड़ के हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो प्रेशर है हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज टोटल एक्सटर्नल फोर्स नीडेड। नहीं समझ में आया होगा क्योंकि याद होगा शायद तुम्हें, ठीक है, तुम्हें एक क्वेश्चन कराए थे फ्लूइड में कभी किसी जमाने में, ठीक है, कि ये एक जमीन पे ऐसे कटोरा रख दिए थे, याद आया? हाँ सर, वो हाँ पानी सर, ऑयल निकाल रखा रहा था है। उसके अंदर। ऑयल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसका रेडियस आर, और तुम्हें बोला था इस कटोरे को कितना फोर्स लगा के उठाओगे, तो निकाले थे अपन पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। याद आया? प्रेशर जो चारों तरफ से फोर्स लगाएगा वो एक्चुअली कैंसिल हो जाता है हॉरिजॉन्टल, सिर्फ वर्टिकल बचता है और यही आता है। तो यहाँ पर भी सेम, क्योंकि प्रेशर इसमें अगर तुम देखो तो चारों तरफ से प्रेशर का फोर्स लगेगा, ठीक है। प्रेशर का फोर्स वैसे ही लग रहा है ना, इधर ऐसे लग रहा है, इधर ऐसे लग रहा है, इधर ऐसे लग रहा है, चारों तरफ तो ऐसे ही लग रहा है जैसे फ्लूइड में लगता था। तो इस पूरे प्रेशर का फोर्स जोड़ करके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा वो बचेगा प्रेशर इनटू एरिया। सो दिस इज द फोर्स नीडेड टू होल्ड दिस ब्लॉक, होल्ड दिस हेमिस्फीयर। समझ में आ रहा बात? हाँ बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ऐसा तुम लोग को डाउट ही क्यों नहीं आता? इसका मतलब तुम लोग मजे कर रहे हो रे, पढ़ाई नहीं कर रहे हो।